एक समय की बात है। एक जलवाहक लकड़ी के दोनों छोर पर मिट्टी का एक एक बर्तन लगाकर उसमें पानी भर के ले जाया करता था। उसमें से एक बर्तन में दरार थी, तो उसमें जो भी पानी भरा जाता वो धीरे धीरे पूरे रास्ते में टपकता रहता, और जब घर पहुंचता तो उसमें से आधा पानी कम हो जाता, जबकि दूसरे बर्तन में घर तक पूरा पानी पहुंचता। इस तरह से जब वो जलवाहक घर पहुंचता तब 1.5 बर्तन ही पानी रहता था। 2 साल ऐसे ही पानी लाते बीत गए। जो बर्तन टूटा हुआ नहीं था उसे अपने आप पर गर्व था, लेकिन टूटा हुआ बर्तन अपने पर शर्मिंदा और दुखी था कि उसे जिस काम के लिए बनाया गया है वो उसे आधा ही कर पाता है। एक दिन रास्ते में उसने जलवाहक से कहा कि मुझे अपने आप पर शर्म आती है और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो वाहक ने पूछा, क्यों, किस बात पर तुम्हें शर्म आ रही है? तो बर्तन ने जवाब दिया, पिछले 2 वर्षों से मैं केवल आधा पानी ही घर तक पहुंचा पा रहा हूँ, और आधा पानी मेरे टूटे होने से रास्ते में व्यय हो जाता है। आगे चलते हुए जलवाहक ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि घर के रास्ते में जो खूबसूरत फूल हैं उसे देखो। पहाड़ी पर चढ़ते हुए उस घड़े ने देखा कि सूरज रास्ते के किनारे के खूबसूरत फूलों को गर्म कर रहा है। ये देख उसे कुछ हद तक खुशी हुई, लेकिन पगडंडी के अंत में वो फिर बुरा महसूस कर रहा था, और घर तक आते हुए उस घड़े ने वाहक से फिर माफी मांगी। तो वाहक ने घड़े से कहा, क्या तुमने देखा कि रास्ते में केवल तुम्हारे तरफ फूल थे, लेकिन दूसरे बर्तन की तरफ नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारी खामियों के बारे में जानता हूं, और मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने तुम्हारे रास्ते में फूलों के बीज बोए हैं, और हर दिन जब हम धारा से वापस चलते हैं तो तुमने उन्हें सींचा है। इससे मैं अपनी घर की मेज को सजाने के लिए इन खूबसूरत फूलों को चुन पा रहा हूं। तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो। अगर तुम इन फूलों के बीज को नहीं सींचते तो घर की शोभा बढ़ाने के लिए ये सुंदर फूल नहीं होते। ऐसे ही हम में से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी खामियां हैं। हम सब टूटे हुए बर्तन हैं। इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं जाता। आप टूटे हुए बर्तन की तरह सोच सकते हैं कि आप अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में अक्षम या बेकार हैं, लेकिन किसी तरह ये दोष के भेष में एक आशीर्वाद बन सकता है।